गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ ने और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं खिलजी वंश के प्रमुख संस्थापक जिनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक ऐसे शासक रहे हैं, एक ऐसे सुल्तान रहे हैं जिन्होंने तलवार से ज्यादा संवाद पर विश्वास किया और किस प्रकार से उनके एक भतीजे ने उन्हें सत्ता में चुनौती दी थी। तो चलिए जानते हैं खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए जानते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश, इसमें प्रमुख 3 खिलजी सरदार हुए हैं, 3 खिलजी वंश के शासक हुए हैं, सुल्तान हुए हैं। सबसे पहले है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरे हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और तीसरे हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, तो खिलजी वंश पर इन 3 सुल्तानों ने राज्य किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। इस 3 प्रकार के जो है खिलजी वंश के जो सुल्तान थे उन्होंने राज्य किया। सबसे पहले है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिनका शासनकाल रहा था 1290 से 1296 ईस्वी। इन्होंने सिर्फ 6 वर्ष तक राज्य किया था। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है ये रहा था 1296 से 1316 ईस्वी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल रहा था 1316 से 1320 ईस्वी। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। तो चलिए अब जान लेते हैं खिलजी वंश जो है ये किस प्रकार से स्थापित हुआ था। जो खिलजी है ये खलज से बना, खिलजी शब्द खलज से बना। खलज उस समय में अफगानिस्तान का एक गांव था, अफगानिस्तान का। यानी अफगानिस्तान के एक गांव का नाम था खलज। ठीक है, और यहाँ पर जो खलज शब्द है, ठीक है, खलज से ही खिलजी शब्द बना है। और जो खलज है ये अफगानिस्तान का जो है एक गांव था। यहाँ पर जो है तुर्क जो शासक थे, तुर्कों की जो 64 जातियां थी, यहाँ पर तुर्कों की जो है 64 जातियां थी और उन्हीं में से एक जो है खिलजी थे। उन्हीं में से एक खलज प्रमुख थे। लेकिन जो खलज थे इन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन अफगानिस्तान में रहने के कारण, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान का एक गांव था ना जिसका नाम था खलज, तो खलज जो है वहां पर तुर्कों की 64 जातियां थी जिनमें से जो है एक जो है खलज थे। ठीक है, तो अफगानिस्तान में रहने के कारण, वहां का रहन सहन अपनाने के कारण और उनके रीति रिवाज अपनाने के कारण जो है कई इतिहासकारों ने खिलजियों को जो है अफगानी माना है। इन्होंने अफगानिस्तान के रीति रिवाज को अपनाया, अफगानिस्तान के
रीति रिवाज और रहन सहन को अपनाया, जिसके कारण कई इतिहासकारों ने भ्रमपूर्वक उन्हें अफगानी कहा है और इसीलिए इन्हें इल्बरी वंश की नस्लवादी नीतियों का भी शिकार होना पड़ा। इल्बरी वंश की नस्लवादी नीतियों का भी शिकार होना पड़ा। नस्लवादी नीतियों का भी शिकार होना पड़ा। ठीक है, इस वंश की स्थापना का अर्थ है, यानी कि जो खिलजी वंश है इसकी स्थापना का अर्थ क्या था? इल्बरी वंश का अंत करना। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना का अर्थ था इल्बरी वंश का अंत करना। इल्बरी वंश का अंत करना। ठीक है, इस प्रकार से क्या है कि जो खिलजी वंश है इसकी स्थापना का मकसद क्या था? इसकी स्थापना का अर्थ क्या था? इल्बरी वंश का अंत करना। जो इससे पहले का जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ा है, उसे ही इल्बरी वंश कहा गया है। ठीक है, उनको खत्म करना या उनका अंत करना ही जो है खिलजी वंश की स्थापना का मुख्य अर्थ था। और इसके बाद जो है इसीलिए इसे जो है खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी क्रांति। इसीलिए इसे खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में जानकारी जो है इजीली मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले है खिलजी वंश। जो खिलजी वंश है इस पर प्रमुख 3 जो है सुल्तानों ने राज्य किया था। सबसे पहले है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासनकाल रहा था 1290 से 1296 ईस्वी। यह खिलजी वंश के संस्थापक थे। खिलजी वंश के संस्थापक जिन्होंने खिलजी वंश पर जो है खिलजी वंश शुरू किया और यह प्रथम सुल्तान थे खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा था। उसके पश्चात जो है अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठे, जिनका शासनकाल रहा था 1296 से 1316 ईस्वी। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है ये गद्दी पे बैठे थे और इनका शासनकाल रहा था 1316 से 1320 ईस्वी में। खिलजी शब्द जो है खलज से बना है और ये अफगानिस्तान का एक गांव है। जो खलज है ये अफगानिस्तान का एक गांव था। ठीक है, और जो खिलजी शब्द है वो खलज से ही बना है और यहाँ पर 64 तुर्क जातियां थी, यानी तुर्कों की जो है टोटल कितनी जातियां थी? 64 जातियां थी। उन्हीं में से एक जो है खलज थी। ठीक है, जो खलज थे अब ये अफगानिस्तान में रहते थे। अफगानिस्तान में रहने के कारण जो है वहां के रीति रिवाज और वहां का जो रहन सहन था इन्होंने अपनाया। इनके पास कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, और इन्होंने जो है अफगानिस्तान में ये रहते थे क्योंकि अफगानिस्तान के एक गांव का नाम था खलज। ठीक है, तो खलज में जो है 64 तुर्क जातियां रहती थी, उन्हीं में से एक जाति का नाम था खलज। अब यहाँ पर जो खलज है एक गांव का नाम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अफगानिस्तान में रहते थे। अफगानिस्तान में रहने के कारण वहां के जो रीति रिवाज थे या वहां का जो रहन सहन था, वहां का जो कल्चर था, इन्होंने अपनाया, जिसके कारण कई इतिहासकारों ने भ्रमपूर्वक इन्हें जो है अफगानी भी कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो खिलजी वंश के सुल्तान हुए हैं इन्हें इल्बरी वंश की नस्लवादी नीतियों का भी शिकार होना पड़ा था, जिसके कारण अब खिलजी वंश की स्थापना का अर्थ क्या था? खिलजी वंश की स्थापना का अर्थ इल्बरी वंश का अंत करना। ठीक है, जब इन्होंने इल्बरी वंश का अंत किया उसके बाद ही तो जो है खिलजी वंश स्थापित हुआ था। अब इसीलिए इल्बरी वंश का अंत करने के कारण ही इन्हें जो है खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं अब सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश का जो है प्रथम संस्थापक था, जिसने कि खिलजी वंश की जो है स्थापना की थी। सबसे पहले तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक रहा। खिलजी वंश का यह संस्थापक था जिसने इस वंश की स्थापना की थी, और इसकी राजधानी किलोखरी किलोखरी इसकी राजधानी थी। इसका राज्यारोहण हुआ था, राज्यारोहण कैकुबाद के द्वारा निर्मित। इसका राज्यारोहण जो है 13 जून 1290 ईस्वी में कैकुबाद के द्वारा निर्मित, कैकुबाद, जिस पर मैंने पहले से ही वीडियो जो है बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। कैकुबाद के द्वारा निर्मित किलोखरी नामक महल, जिसे किलूगढ़ी भी कहा जाता था, किलूगढ़ी में इसका राज्यारोहण हुआ, ठीक है। ये प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने कि हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। प्रथम सुल्तान जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, ठीक है। और यह प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने कहा कि शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए, शासितों की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा प्रथम सुल्तान कौन था जिसने कि ये कहा कि शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। अब जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने अपनी आंतरिक और बाहरी, इसकी आंतरिक और बाहरी नीतियां दोनों ही नरम थी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है बहुत ही, मतलब इसने, मैंने ये भी बताया है कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इन्होंने तलवार से ज्यादा जो है संवाद पर विश्वास किया था। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। किसी भी झगड़े को जो है दो तरीकों से ही हम निपटा सकते हैं, या तो फिर युद्ध करके, और दूसरा है या फिर शांतिपूर्वक तरीके से। तो इन्होंने तलवार से ज्यादा जो है संवाद पे विश्वास किया था, और इनकी जो नीतियां थी, इनकी जो आंतरिक नीतियां थी और जो बाहरी नीतियां थी, ठीक है, ये दोनों ही जो है नरम थी। और इसके कई जो है हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं कि बलबन की मृत्यु के पश्चात भी इन्होंने, जो बलबन के उत्तराधिकारी थे, उन्हें गद्दी से पदच्युत नहीं किया, ठीक है। लेकिन इनकी नीतियों का एक अपवाद ये भी है कि इन्होंने सिद्दी मौला नामक एक फकीर को हाथियों से कुचलवाकर मार दिया, हाथियों से
कुचलवाकर मार दिया। ठीक है, उसके बाद 1291 ईस्वी में, और इनका शासनकाल जो रहा था, इनका शासनकाल 1290 से 1296, यानी कि इन्होंने मात्र 6 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। ठीक है, 1291 में इन्होंने रणथंभौर का अभियान किया, रणथंभौर का अभियान किया, किंतु किले को जीते बिना ही वापस आ गए। किंतु किले को जीते बिना ही वापस आ गए। और इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, तर्क क्या दिया, कि यह अपने मुसलमान भाइयों का जो है रक्त नहीं बहाना चाहते। ठीक है, इन्होंने क्या तर्क दिया, कि यह अपने मुसलमान भाइयों का रक्त नहीं बहाना चाहते, और यह प्रत्येक मुसलमान के एक एक बाल जो है वह उस पर अपने, और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान के सिर के प्रत्येक बाल को रण दूंगा। और इन्होंने कहा कि यह मुसलमानों के प्रत्येक बाल को रणथंभौर जैसे सैकड़ों किले कुर्बान कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि यह मुसलमानों के प्रत्येक बाल के बदले रणथंभौर जैसे सैकड़े किलो, प्रत्येक बाल को रणथंभौर जैसे सैकड़े किलो को, जैसे सैकड़े किलो से मूल्यवान समझता हूं। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक रहे थे, इनका शासनकाल रहा था 1290 से लेके 1296 ईस्वी, यानी कि इन्होंने मात्र 6 वर्ष तक जो है राज्य किया था। इनकी राजधानी थी किलोखरी। जब इनका राज्यारोहण हुआ 13 जून 1290 ईस्वी में, कैकोबाद के द्वारा निर्मित किलोखरी, जो इनकी राजधानी रही थी, किलोखरी नामक महल में, जिसे किलूगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, वहां इनका राज्यारोहण हुआ था। यह ऐसे प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। इन्होंने जो है तलवार से ज्यादा संवाद पर जो है विश्वास करते थे, यानी कि लड़ाई से ज्यादा ये जो है बातचीत के द्वारा किसी झगड़े को निपटाना, या बातचीत के द्वारा जो है किसी समस्या का जो है समाधान करने पे विश्वास रखते थे। ये ऐसे प्रथम सुल्तान थे। इन्होंने शासन का आधार जो है शासितों की इच्छा होनी चाहिए, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि शासन का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, शासितों की इच्छा होनी चाहिए। यानी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट किसने दी, वह कौन सा ऐसा प्रथम सुल्तान था, तो आंसर क्या होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं के प्रति भी जो है उदार दृष्टिकोण अपनाया था, हिंदुओं के साथ भी इन्होंने नरम व्यवहार किया था। इनकी जो नीतियां थी, इनकी आंतरिक नीतियां और बाहरी नीतियां दोनों ही बहुत ज्यादा नरम थी। ठीक है, और अपने देश के अंदर भी और अपने देश से बाहर भी जो है इनकी जो दोनों नीतियां थी वह नरम थी, अपने राज्य के अंदर भी अपने राज्य के बाहर भी। ठीक है,
और इन्होंने, लेकिन इनकी नीतियों का एक अपवाद भी है, ठीक है, अपवाद, और वो क्या है कि सिद्दी मौला नामक एक फकीर जो था, उसे इन्होंने हाथियों से कुचलवाकर मार दिया, ठीक है। लेकिन इनकी जो आंतरिक और बाहरी नीतियां दोनों ही नरम थी, उसके भी कई हमें जो है एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं कि बलबन की मृत्यु के पश्चात इनके जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, उन्हें भी जो है इन्होंने पदच्युत नहीं किया था। इनका राज्यारोहण होने के पश्चात भी इन्होंने जो है उन्हें कुछ नहीं कहा, ठीक है। ये भी इनका जो है एक जो है इनकी नरम नीति देखने को मिलती है। लेकिन इनका एक अपवाद है, इनकी नीतियां जो है उसमें एक ये सिद्दी मौला नामक फकीर को इन्होंने जो है कुचलवाकर मार दिया, ये एक अपवाद माना जाता है इनकी नीतियों में, ठीक है। तो 1291 ईस्वी में इन्होंने रणथंभौर का अभियान किया, किंतु ये किले को जीते बिना ही वापस आ गए। इसका रीजन क्या था, इन्होंने कहा, और इन्होंने जब मतलब किले को जीता नहीं बल्कि वापस आ गए, तो इन्होंने वापस आके क्या स्टेटमेंट दिया, क्या तर्क दिया कि ये अपने मुसलमान भाइयों का रक्त नहीं बहाना चाहते, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के प्रत्येक बाल को रणथंभौर जैसे जो है सैकड़े किले जो हैं उनसे मूल्यवान समझते हैं। इन्होंने कहा कि जो मुसलमान भाई हैं उसके, उनका ये रक्त नहीं बहाना चाहते, और जो इनके मुसलमान भाई हैं उसके जो एक एक बाल है उस पर रणथंभौर जैसे सैकड़ों किले ये हैं कुर्बान कर सकते हैं, और उन अपने मुसलमान भाइयों का एक एक बाल जो है रणथंभौर जैसे सैकड़े किलों से जो है ये मूल्यवान समझते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये रणथंभौर के किले को जीते बिना ही वापस आ गए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। एक आगे पढ़ते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अली गुरशास्प अली गुरशास्प को जो है अवध, कड़ा और मणिपुर का गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है। अली गुरशास्प, जिसे इतिहास में हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, जो कि नेक्स्ट खिलजी वंश का जो है सुल्तान रहा था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, उसने अपने भतीजे जिसका नाम था अली गुरशास्प, और जिसे इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसे जो है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है अवध, कड़ा और मणिपुर का गवर्नर नियुक्त किया। 1293 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर आक्रमण किया और लूट का सामान सुल्तान को अर्पित कर दिया, और लूट का सामान सुल्तान को अर्पित कर दिया, ठीक है। 1295 से 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया, और जब उसने देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय उसने जो है जलालुद्दीन की परमिशन नहीं ली, उसे बिन बताए ही जो है उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। और जब उसने देवगिरी से जो है दिल्ली को प्राप्त किया, ठीक है, उसने देवगिरी से दिल्ली को प्राप्त किया। जब वह जीत प्राप्त करके वापस आ रहा था तो उसका स्वागत करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी जो है कड़ा में उपस्थित हुआ। कड़ा
जहां का वह गवर्नर उसे नियुक्त किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, तो जब अलाउद्दीन खिलजी वापस आ रहा था अपनी विजय प्राप्त करने के पश्चात, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है उसका स्वागत करने के लिए कड़ा में उपस्थित हुआ। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन का स्वागत करने के लिए कड़ा पहुंचा। वहां अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जलालुद्दीन की धोखे से हत्या करवा दी। वहां अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की धोखे से हत्या करवा दी। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है अपने भतीजे, जिनका नाम था अली गुरशास्प, उन्हें जो है अवध, कड़ा और मणिकपुर के जो है गवर्नर नियुक्त कर दिया। इन तीनों प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया, किसे? अपने भतीजे अली गुरशास्प को। ठीक है, जो अली गुरशास्प है उसे इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से हम जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने जो है 3 प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया था। वह 3 प्रदेश कौन कौन से थे? अवध, कड़ा और मणिकपुर। ठीक है, तो अली गुरशास्प को अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, यानी इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से ये चर्चित है। ठीक है, जाने जाते हैं। 1293 ईस्वी में जो है भिलसा पर आक्रमण किया इन्होंने, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अली गुरशास्प थे, इन्होंने 1293 ईस्वी में भिलसा पर आक्रमण किया और वहां पर इन्होंने जो भी लूट का सामान था उसे सुल्तान को अर्पित कर दिया। इससे सुल्तान बहुत ज्यादा खुश हुआ, यानी जलालुद्दीन जो है फिरोज खिलजी बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर 1295 से 96 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी को बिना बताए, विदाउट परमिशन, इन्होंने देवगिरी पे आक्रमण किया और इन्होंने देवगिरी से जो है दिल्ली को प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद जब यह अपनी विजय के पश्चात जब यह वापस लौट रहे थे, तो इनका स्वागत करने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है कड़ा में उपस्थित हुआ। कड़ा पहुंचा, जो कड़ा प्रदेश था वहां पर पहुंचा। ठीक है, जलालुद्दीन जो है फिरोज खिलजी, इनका स्वागत करने के लिए। लेकिन वहां अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की धोखे से हत्या कर दी। ठीक है, इस प्रकार से जो है, और हत्या करने के पश्चात वह खुद गद्दी पर बैठ गया। तो नेक्स्ट शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो है धोखे से हत्या कर दी और नेक्स्ट जो है खिलजी वंश का जो है सुल्तान बना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।